हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अपन ने जो प्लांट किंगडम स्टार्ट किया हुआ है उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स तक अपन ने कंप्लीट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो एंजियोस्पर्म पर है। ठीक है, अपन आज की क्लास में एंजियोस्पर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपना जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। उसी के बाद आपको एंजियोस्पर्म समझ में आएंगे, उससे पहले क्लियर नहीं होगा। तो एक बार जो भी प्रीवियस सेशन हुए हैं उनको अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना। उसके बाद आप एंजियोस्पर्म की क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी देखते जाएं। सभी ने अपना पहले वाला सेशन देख रखा है। तो अपन ने जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन भी कर लिया था, जो भी उसकी क्लासेस थी, ग्रुप्स थे, सभी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अपना एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, देखना इसके अंदर कौन से प्लांट रखे गए हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है बेटा सीड। यानी जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स तो बनेंगे, अब सीड्स तो जिम्नोस्पर्म में भी बन ही रहे थे ना, लेकिन इनके सीड्स कैसे होंगे, कवर्ड होंगे। अपने जिम्नोस्पर्म के सीड्स कैसे थे, नेक्ड सीड थे, है ना। तो कवर्ड सीड जिन प्लांट के अंदर बनेंगे वो सभी क्या होंगे, आपके एंजियोस्पर्म। इट मींस जो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, किसकी बात हो रही है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सभी आपके किस कौन से ग्रुप में आएंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अब इनका कवर्ड सीड कैसे फॉर्म होता है, ये अपन को देखना है। कैसे इनमें कवर्ड सीड वाला फीचर आया है, ये अपन को देखना है। देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनना, अपन एक एक कैरेक्टर देखेंगे प्लांट बॉडी का, और उसके बाद अपन इसका फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इसके फर्दर इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जो भी एंजियोस्पर्म में मान लो कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे सारे के सारे इसमें। तो जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर अब ना ही तो मेगास्पोरोफिल है, नो मेगास्पोरोफिल, और ना ही माइक्रोस्पोरोफिल है। कुछ भी नहीं है ऐसा, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल नहीं है। है वही चीज जहां पर स्पोर्स बनेंगे, अब स्पोर्स तो बनेंगी, बट वो स्पोर फॉर्मेशन जहां पर हो रहा था वो पर्टिकुलर लीफ अब आपकी मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल की तरह नहीं दिखेगी। अब जो मेगा स्पोरोफिल है बेटा, इनमें मॉडिफाई हो चुकी है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, विच इज नॉन एज पिस्टिल। इसको तुम क्या बोलोगे, पिस्टिल। ठीक है, यानी कि अब वो चेंज हो चुकी है पिस्टिल के अंदर या फिर कार्पल के अंदर। अच्छा, तो अपन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपकी पिस्टिल या कार्पल पढ़ते आए हैं, नाइन्थ छोटे बच्चे जब सेवंथ एट्थ क्लास से अपन पढ़ते हैं, फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको अपन पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। तो वही कहीं ना कहीं क्या थी, आपकी मेगास्पोरोफिल थी, यानी वो मॉडिफाई हो चुकी है और मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, पिस्टिल के अंदर। मेन जो कैरेक्टर है मैं पहले वो बता रही हूँ, ठीक है, बाकी बेसिक कैरेक्टर आपको आसानी से समझ में आ ही जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अपन ने सबसे पहला कैरेक्टर इसका डिस्कस किया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हाईली इवॉल्व्ड, सीड कैसा है बेटा, कवर्ड। सीड कवर्ड क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कवर्ड ओव्यूल। ओव्यूल ही राइप होकर क्या बनता है बेटा,
सीड। मैं सारे पॉइंट्स आपको समझा रही हूं, ध्यान से देखना। ओव्यूल ही राइप ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं आप? सीड। इसका मतलब अगर सीड कवर्ड है तो जो ओव्यूल था वो भी कवर्ड ही था। अब ओव्यूल कवर्ड कैसे था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी। इसके बाहर क्या होगी? ओवरी। अब ओवरी आपको समझ में आ गई होगी कि ओवरी किसका पार्ट है। समझ रहे हैं आप कि ओवरी किसका पार्ट है? आप बोल सकते हैं कि मैम जो पहले मेगास्पोरोफिल हुआ करती थी, ये है आपकी मेगास्पोरोफिल। ये जो मेगास्पोरोफिल हुआ करती थी, यही मेगास्पोरोफिल मॉडिफाई हो चुकी है, इसका मॉडिफिकेशन हुआ, और इसी मेगास्पोरोफिल के मॉडिफिकेशन से ही आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला। यानी कि सेम स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर का नाम वही बोल सकते हैं आप, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, और वो मॉडिफिकेशन होकर कुछ ऐसी दिख रही है हमें, ऐसी। ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टाइल, और ये हो गई आपकी ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपका प्रेजेंट है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ये ओव्यूल। क्योंकि जैसे ही मेगास्पोरोफिल अपन ने पढ़ी थी, तो मेगास्पोरोफिल के अंदर भी कौन था? मेगास्पोरेंजियम। ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब भी आप 11 12th में पढ़ रहे हैं, 12th में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है, जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो किससे मॉडिफाई होकर बना है ना। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना। ये देखो, मेगास्पोरोफिल थी, वो मॉडिफाई हुई और कन्वर्ट हो गई बेटा पिस्टिल में। चाहे तुम पिस्टिल बोलो या फिर क्या बोलो, कार्पेल। समझ में आ गया यहां तक? अब जैसे ही तुमने मेगास्पोरोफिल में देखा कि मेगास्पोरोफिल में एक पर्टिकुलर लोकेशन थी जहां पर मेगास्पोर बनते आए थे, अब उस पर्टिकुलर लोकेशन को आपने क्या बोला था? मेगास्पोरेंजियम। अब यहां पर आप मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोल रहे हो, वहां पर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वहां पर ओव्यूल के बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं थी? ओवरी। बोल तो सकते हैं, अपन ने जिम्नोस्पर्म में बोला भी था ना। तो ये क्या हो गया आपका? मेगास्पोरेंजियम को ही अपन ने क्या बोल दिया यहां पर? ओव्यूल। क्लियर है सभी को? अब ओव्यूल को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेगास्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म बताओ, तो आप किसके बारे में बताएंगे? इज इक्विवेलेंट टू विद, किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट विद, किसके इक्वल में है बताओ? ओव्यूल। बताओ, ये क्वेश्चन टफ है क्या? जिसने ये वाला डायग्राम समझ लिया उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है कि मैम हमने जिम्नोस्पर्म में अच्छे से पढ़ा है, जहां पर मेगास्पोर बनते हैं उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं जिस लीफ पर, और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे बन रही है उसको मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है, जहां पर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी। अब यही की यही स्ट्रक्चर मॉडिफाई होकर बन गई पिस्टिल या फिर कार्पल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लीफ लाइक ना दिखकर ऐसे कुछ दिख रही है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। तो ये मेगास्पोरोफिल ही स्ट्रक्चर ही तो मॉडिफाई हुई है। अब इसके अंदर जैसे आपने मेगास्पोरेंजियम पढ़ाया था, वैसे ही इसमें भी मेगास्पोरेंजियम होगा, जिसको तुम क्या बोलोगे? ओवरी, ओव्यूल, सॉरी, जिसको तुम क्या बोलोगे? ओव्यूल। और ये क्या हो गई आपकी? ओवरी। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। ये नोट कर लो एक बार फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। फटाफट नोट कीजिए। तो ये हो गया हमारा मेगास्पोरोफिल,
is equivalent with पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, पिस्टिल और कार्पल के कितने पार्ट्स थे? सिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब आ गया आपका मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट विद ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल इज बेसिकली लोकेटेड इनसाइड ओवरी, यानी पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल की, सेम ऐसे कैसे जैसे अपन ने माइक्रोस्पोरोफिल पढ़ा था, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या थे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर क्या बनते बेटा माइक्रोस्पोर, क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग जो आपके प्लांट्स हैं स्पोर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, इससे एक चीज और समझ में आ रही होगी कि जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है बेटा, स्पोरोफाइट है ना, क्योंकि स्पोर्स बना रही है। आपने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया। मेन प्लांट बॉडी लिख सकते हैं आप, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। देखो एक एक चीज क्लियर करेंगे, ऐसे रटना नहीं है कि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है, स्टार्टिंग से रटना नहीं है बिल्कुल भी आपको किसी भी टॉपिक में। अब आपको पता ही चल रहा है कि स्पोर आप किसके बारे में समझा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर स्पोर्स बनाएंगे, तो ऑब्वियसली जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है आपकी, स्पोरोफाइट है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अब अपन ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आपके जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट विद, ये आपकी मान लो माइक्रोस्पोरोफिल हुआ करती थी। अब ये कुछ ऐसी दिखने लग गई, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका स्टेमन। तो माइक्रोस्पोरोफिल मॉडिफाई होकर मॉडिफाइड इनटू स्टेमन, किसमें मॉडिफाई हो गई, ये स्टेमन में मॉडिफाई हो गई। अब स्टेमन का ये जो ऊपर वाला पार्ट, जैसे अपन ने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी देखा है, वैसे ही अपन इसको देखेंगे कि ये जो लीफ थी, अब ये माइक्रोस्पोरोफिल का अपन ने नाम चेंज कर दिया स्टेमन, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो गई, चेंज। अब ये वाला जो पोर्शन है ये होता है बेटा एंथर, और ये वाला पोर्शन होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ये हो गया आपका फिलामेंट और ये हो गया आपका एंथर। अब जैसे आपने यहां पर बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, वेयर क्या प्रेजेंट है आपकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। जहां पर कौन सी मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसीलिए इसको बड़े आराम से समझा रही हूँ। ठीक है, जहां पर कौन सी मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ऐसे ही कोई लोकेशन इसमें भी होगी, जैसे हमारा ओव्यूल था मेगास्पोरेंजियम किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं वो चैम्बर भी यहाँ पर मिलेगा जहां पर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो वो चैम्बर भी अपन को यहाँ पे देखना है, तो ध्यान से देखना। ये वाला जो एरिया है बेटा, ठीक है, ये क्या है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब वहां तो मेगास्पोरेंजियम आपने बोल दिया था ओव्यूल, अब यहां पर भी तो अपन नाम चेंज करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट विद पोलन सैक। किसके इक्वल है, पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट विद पोलन सैक, किसके बराबर है, पोलन सैक के बराबर। माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो चाहे पोलन सैक बोलो, मेगास्पोरेंजियम बोलो चाहे ओव्यूल बोलो। क्या यहां तक समझ में आया, बताइए, ध्यान से देखो। ठीक है,
तो ये आप नोट कर लो, क्योंकि ये और पीछे वाली स्लाइड थी जो अपनी लास्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कीजिए। क्योंकि आज का हमारा ये लास्ट सेशन रहेगा, इसके बाद अपना प्लांट किंगडम किंगडम जो था वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर हो चुका है। क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल सभी अपने डिस्कस कर लिए, तो प्लांट किंगडम अपना कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, फटाफट देखिए बेटा। हो गया होगा नोट? ठीक है, यानी अब अपन को पता चल गया माइक्रोस्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट विद पोलन, सॉरी आपका स्टेमन के इक्विवेलेंट है, स्टेमन के इक्वल है। स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं आपके? एंथर और फिलामेंट। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद अगर अपन देखें तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? पोलन सेक। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलो अब देखो, अब अपन दोनों की बातें कर रहे हैं, इधर माइक्रोस्पोरोफिल, अब मैं माइक्रोस्पोरोफिल ना लिखकर मैं लिख रही हूं स्टेमन। इधर लिख रहे हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है बेटा, इधर स्टेमन हो गया, इधर अपना पिस्टिल और कार्पल हो गया। कौन प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें कौन सी मदर सेल है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको अपन ने बोल दिया था पोलन। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस से बने माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि स्पोर बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन अपन ने जब से सीड हैबिट का इवोल्यूशन पढ़ा है, तब से अपन को पता चल गया था कि जो स्पोर्स है उसका जर्मिनेशन या डेवलपमेंट कहाँ होगा? इनसाइड, अंदर की तरफ होगा, है ना, बाहर नहीं जाएगा, वो फ्रीली वहां पर जाकर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी सॉइल में नहीं जाएगा, क्योंकि सीड हैबिट की अपन ने क्या कर ली है? स्टार्टिंग कर ली थी पहले ही ग्रुप्स में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ लिया अपन ने। चलो ये देखो, और टेरिडोफाइट का भी अपन ने लास्ट ग्रुप देखा था। ठीक है, उसके अंदर अपन ने कहा था कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो किसका इवोल्यूशन बता रहे हैं? कहीं ना कहीं सीड हैबिट का इवोल्यूशन, क्योंकि उनका जो जर्मिनेशन था वो अंदर हो रहा था, है ना। तो वो जो आपने पूरा का पूरा फीचर पढ़ा था, उससे आपको समझ आना चाहिए कि माइक्रोस्पोर है वो बाहर नहीं जाएगा। इसकी क्या होगी? डेवलपमेंट इनसाइड, अंदर ही इसकी डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होकर के ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन। क्या बोलोगे आप? पोलन ग्रेन। यहां तक का जो फीचर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बन गया हमारा पोलन ग्रेन। तो अच्छा, आप समझ में आया कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारा मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर के माइक्रोस्पोर बने, और वो स्पोर कहीं बाहर नहीं गए, वो स्पोर वहीं पर ही रहे, और वहीं पर रह करके उनका डेवलपमेंट हो गया, और डेवलपमेंट होकर के वो क्या बन गया? आपका पोलन ग्रेन।
क्या यहाँ तक समझ में आया? और जो पोलन ग्रेन है वही आपका क्या है? मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है आपका? मेल गैमेटोफाइट। ये आपको बड़ा ही अच्छे से याद रखना। क्या अब आप कोई भी क्वेश्चन में परेशान होंगे कि कौन माइक्रोस्पोरेंजियम है, कौन माइक्रोस्पोरोफिल है, कौन मेल गैमेटोफाइट है? यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। ऐसे ही ध्यान से इसको देखो, पिस्टिल या कार्पल को। ठीक है, पिस्टिल या कार्पल के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर है वो सबको पता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ऐसी दिखती है। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर कौन है? मेगास्पोरेंजियम, जिसको आपने बोला बेटा ओव्यूल। ठीक है, अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर थी मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर है मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर थी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये हो गया आपका ओव्यूल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें हुई मियोसिस, और मियोसिस से बने आपके मेगास्पोर। एक मदर से, आपको पता है मदर सेल से मियोसिस होकर 4 ही मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर बनेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पर चारों के चारों मेगा माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल होंगे, इधर एक ही मेगास्पोर क्या होगा आपका? फंक्शनल। 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या होगा आपका? फंक्शनल। आउट ऑफ 4 1 रिमेन्स फंक्शनल। एक ही क्या होगा आपका? फंक्शनल होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मेगास्पोर अंदर ही डेवलप होगा या बाहर? अंदर ही। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड, अंदर ही डेवलपमेंट होगी इसकी। जब ये अंदर डेवलप होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या बनाएगा बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ओव्यूल क्या है? हमारा मेगास्पोरेंजियम, और इस ओव्यूल के अंदर है मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें होगी मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे आपके मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर में से 3 क्या होगा आपका? 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक होगा आपका फंक्शनल। वो फंक्शनल ही डेवलप हो जाएगा किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अब फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या रखेंगे? जैसे उसमें पोलन ग्रेन था, इट इज नॉन एज एम्ब्रियोसेक। क्या यहां तक समझ में आया? ये एम्ब्रियोसेक ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है अभी समझाऊंगी, यहां तक नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद मैं समझाऊंगी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्यों दिख रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अब अपन आ जाते हैं अपने फीमेल गैमेटोफाइट तक। ये फीमेल गैमेटो बेटा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका नाम क्या रखा अपन ने? एम्ब्रियो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्यों है ये? बताओ। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो है आपको पता है वो आगे चलकर क्या बनाएगा? गैमेट। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या बनाती है? गैमेट। ऐसे ही जो मेल गैमेटोफाइट है
ये अपने आप ही कलर चेंज। मेल जो गैमेटोफाइट है उसका नाम क्या रखा अपन ने, पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो क्या बनाएगा, गैमेट। अब जो गैमेट्स होंगे वो कितने होंगे, यानी कि ये कुछ पोलन ग्रेन ऐसा दिखता है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। आउटर वॉल जो है वो होती है एक्साइन बेटा, इनर वॉल होती है इंटाइन, और ये आपके दो मेल गैमेट, मेल गैमेट्स। और ये हो गया आपका किसकी स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन। जल्दी से इसको नोट करो। चलिए अब देखते हैं फटाफट से। ये हो गया आपका पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक के अंदर भी गैमेट है। अब गैमेट आपको पहले ही ढूंढ कर बता देती हूँ, ये हो गया एग, जो आपका क्या है, गैमेट। क्योंकि ये जो एम्ब्रियोसेक है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा इसलिए बन गया क्योंकि इसके अंदर लगातार इसका जो न्यूक्लियस था बेटा उसके अंदर माइटोसिस हो गई, 3 बार माइटोसिस हो गई। तो इसके कितने न्यूक्लियस बन गए, 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। यानी कि फीमेल जो गैमेटोफाइट था एम्ब्रियोसेक undergoes under 3 sequential mitotic division। इसके अंदर कितने माइटोटिक डिवीजन हो गए, 3 बार। ठीक है, और 3 बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो 8 न्यूक्लियस हैं उसके अंदर ये हो गए आपके 8 न्यूक्लियाई। अब सेल काउंट करो बेटा एक बार, 3 6 और 7, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। अच्छा, एम्ब्रियो सैक है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है कि उसके अंदर 7 तो सेल है और 8 न्यूक्लियाई है। क्योंकि वो जो गैमेटोफाइट बना है एम्ब्रियो सैक वो कंप्लीट कब बनेगा, जब उसके अंदर कितने माइटोटिक डिवीजन हो चुके होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन जब उसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके वो क्या बनेगा आपका, ऐसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बनेगा। ठीक है, अब ये जिसमें से एक सेल होगी आपकी गैमेट, जिसका नाम क्या है आपका, एग, विच इज नॉन एज एग। ठीक है, ये दो होंगी बेटा सिनर्जिड्स और ये होगी सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई जो है आपके दोनों के दोनों, और ये है आपके एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स तीनों। क्या यहां तक समझ में आया आपको कि इधर हो गई एंटीपोडल सेल, नीचे हो गई दो सिनर्जिड्स, बीच में हो गया गैमेट जिसका क्या नाम है अपना एग, और ये दो हो गई आपकी पोलर न्यूक्लियाई। तो ऐसे ये 7 सेल्ड और कितना है 8 न्यूक्लिएट है।
यहां तक समझ में आ गया होगा कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट विद, किसके बराबर है, एम्ब्रियो सैक के बराबर, और मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, गैमेट्स एग, इसके गैमेट मेल गैमेट वही आपके, ठीक है। चलिए कितने मेल गैमेट हैं, 2। अब बच गया अपना पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। बेटा पोलिनेशन के लिए वेरियस एजेंसीज अपना रोल प्ले करती हैं, वाटर, एयर, ठीक है, इंसेक्ट्स, बेट्स, ठीक है, वो आंट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो आप मोड ऑफ पोलिनेशन पढ़ते हैं 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, वो सारे के सारे मोड ऑफ पोलिनेशन या मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। इंसेक्ट पोलिनेशन भी हो सकता है, एयर पोलिनेशन, बैट चीरोटेरोफिली आ गया आपका, ठीक है, मिर्मेकोफिली जो आपका आंट पोलिनेशन है, सभी के सभी पोलिनेशन यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब अपना बच गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपना पोलिनेशन बाय वेरियस एजेंसीज। फर्टिलाइजेशन ध्यान से देखना, ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके अंदर है आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक। जनरली ओव्यूल देखेंगे तो आपका ऐसा दिखेगा, बाइटैगमिक, ठीक है, 2 आपकी मेम्ब्रेन होंगी, अंदर न्यूसेलस होगा, वहां पर मदर सेल होगी, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल, और फिर वो डिफरेंशिएटेड होकर आपकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी जिसका नाम होगा आपका एम्ब्रियो सेल। तो अपन सीधा मेन पॉइंट अपन आ रहे हैं किस पे, एम्ब्रियो सेल। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है जो ओपन वाला है, और ये चलाजल एंड होता है ओव्यूल का, ठीक है। तो जो एंटीपोडल सेल्स है वो किसकी तरफ है, चलाजल एंड की तरफ है। चलो ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया आपका ओव्यूल, ये हो गई आपकी ओवरी। इसके अंदर देखते हैं आपकी ये 3 एंटीपोडल सेल, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एग सेल और सिनर्जिड्स, ठीक है। चलिए अब मान लो पोलन ग्रेन आ गया यहाँ पर, तो जो इंटाइन है बेटा वो अपने आप को पुश करती है जहां पर एक्साइन नहीं प्रेजेंट होती, यानी एक्साइन जो है वो, ये सब टॉपिक्स आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, इंटाइन है वो आपकी क्या है, पोलन ट्यूब एमर्ज आउट करती है अपने आप को, जहां पर भी वो स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस नहीं होगा वहां से अपने आप को पुश करेगी और पोलन ट्यूब बाहर निकालेगी। क्या यहाँ तक आपको ध्यान रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो इंटाइन है वो क्या निकालते हैं, अपनी पोलन ट्यूब। तो जैसे ही इंटाइन से पोलन ट्यूब निकलेगी, उस पोलन ट्यूब को गाइडेंस का काम करेगी कौन, मैं यहां पर लिख रही हूं फिलीफॉर्म, यानी कलर क्यों चेंज हो जाते हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस, यानी कि कुछ थिकनिंग होती है ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल्स के पास कुछ स्पेशल थिकनिंग होगी, आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अपन फिलीफॉर्म एपेरेटस बोलते हैं यहाँ पर, और ये इस पोलन ट्यूब को गाइडेंस का काम करती है। भाई पोलन ग्रेन पोलिनेशन के थ्रू आ गया कहाँ पर, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पे आने के बाद उसने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और अपनी पोलन ट्यूब निकाली। अब पोलन ट्यूब में आपको पता ही है 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने मेल गैमेट आ रहे हैं, 2 मेल गैमेट। अपने पास एक फीमेल गैमेट है जिसका क्या नाम है, एग। क्या ये यहां तक समझ में आया कि पोलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब निकली, किससे निकली है, इंटाइन से निकली है, ये ध्यान रखना। पोलन ट्यूब किससे निकलेगी, इंटाइन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन देखना। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन। एक मेल जो गैमेट है आपका, 1 मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विद एग सेल और क्या बना लेगा, जाइगोट। एक मेल गैमेट ने तो फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया,
जाइगोट से एम्ब्रियो, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा मेल गैमेट जो होगा, सेकंड मेल गैमेट जो होगा, वो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई, ध्यान रखना इस बात को, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये सभी नोट करो, फिर इसके बाद बताती हूँ कैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ। वन मेल गैमेट फर्टिलाइजेस विद एग सेल, एक मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया एग सेल के साथ में और जाइगोट बना लिया, जाइगोट डेवलप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। दूसरा मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया वन मेल गैमेट विद एग सेल, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। सेकंड मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई क्या है बेटा, दो है, मेल गैमेट भी एन है, मियोसिस के बाद बना था। ठीक है, पहले ये नोट करो, उसके बाद बताते हैं। ये अपना हो गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा इनटू एंडोस्पर्म। अब आपको पता है, आपने सीड में एंडोस्पर्म पढ़ा है इतनी बार कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, वो यही है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपका एंडोस्पर्म। अब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कौन, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, मैंने आपको बता दिया, सेकंड मेल गैमेट है ये, ना कि दो, सेकंड मेल गैमेट, और ये दो आपके क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अब एंडो जो स्पर्म है वो क्या है आपका, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। पहले वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, फिर थोड़ा सा डेवलप होकर बन गया एंडोस्पर्म विच इज ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड क्यों है, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तीनों के तीनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है ये, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, ठीक है, सिनगेमी हो गया और ट्रिपल फ्यूजन, ये हो गया आपका सिनगेमी, ये ट्रिपल फ्यूजन, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन, एक इसका और एक इसका। यहां तक समझ में आ गया। ये हो गए आपके एंजियोस्पर्म के अपने सारे कैरेक्टर। इसके बाद आपका क्या है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट एम्ब्रियो में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ये लो आपके फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्रूट भी बन गया, सीड भी बन गया, और आपके सीड्स भी कैसे बन गए, कवर्ड। कैसे बने हैं कवर्ड, क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। ठीक है, दो ग्रुप्स है, फर्दर दो सब ग्रुप्स है, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन के अंदर और मोनोकोटिलिडन के अंदर फटाफट से डिफरेंस देखते हैं। दो सब ग्रुप्स हो गए, ये हो गया डाइकोटिलिडन और ये हो गए आपके मोनोकोटिलिडन।
डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में डिफरेंस देखना, सभी ने मॉर्फोलॉजी पढ़ रखी है तो मॉर्फोलॉजी से आसानी से आ जाएंगे। डाइकोटिलेडन के अंदर जो आपका सीड्स के अंदर कितनी कोटिलेडन होंगी, 2 कोटिलेडन, सबसे पहले तो यही डिफरेंस, और इसके अंदर 1 कोटिलेडन। जैसे पी ग्राम हो गया, इधर आपका वीट हो गया। दूसरी चीज आप देखेंगे तो टैप रूट मिलेंगी जनरली, और इसके अंदर कैसी रूट्स मिलेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये हो गई आपके दो डिफरेंस, किसमें, डाइकोटिलेडन में और मोनोकोटिलेडन में। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लीफ के अंदर वेनेशन मिलेगा वो रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा, नेटवर्क लाइक। वेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेनलेट्स। रेटिक्यूलेट वेन्स और वेनलेट्स का जो नेटवर्क है, जो अरेंजमेंट है वो नेटवर्क लाइक मिलेगा। इसमें बेटा पैरेलल, गेहूं की पत्ती देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका नेटवर्क लाइक वेनेशन। फ्लोरल पार्ट्स जो होंगी प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 5, यानी पेंटामेरस फ्लावर होगा, सेपल और पेटल देखोगे तो 5-5 मिलेंगी, 5 का मतलब पेंटामेरस फ्लावर। इधर अगर मोनोकोट को देखोगे तो जनरली ट्राइमेरस और टेट्रा मिल सकता है। अब क्यों, ये पता है कैसे होता है कि फ्लोरेट्स जो फ्लारल वर्ल है उनका मल्टीपल कितना होगा बेटा, 3, यानी 3 ही सेपल होंगी, 3 ही पेटल होंगी, जनरली ऐसा कुछ अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये डाइकोट और मोनोकोट में कुछ खास डिफरेंस है, आपके अच्छे डिफरेंसेस है, इनको ध्यान रखना। बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप सबसे। ठीक है, तब तक आप अपना एंजियोस्पर्म का ये जो मेन कैरेक्टर आज मैंने आपको पढ़ाया है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इसकी कौन सी स्ट्रक्चर किसके इक्वल है, ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग आपके टॉपिक्स से थोड़े से जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।